राजस्थान में आखिरकार क्या हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कई दिनों से धरना पे बैठी हैं, जहां तक अगर जो परिवार वाले हैं जो पुलवामा मार्टर्स के, जिन्होंने अपनी जान देश पे न्यौछावर कर दी, अब वो मजबूर हैं कि सड़कों पर आकर राजस्थान सरकार के अगेंस्ट अगर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। वो कह रहे कि उन्होंने जितनी मांगे रखी थी सरकार से, अब पिछले 4 सालों में वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और वो इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन राजस्थान सरकार का रुख या बदल गया, वो सीधे तौर पे मना कर रहे हैं। ये कह रहे कि हमारा जो पैकेज था, जो राजस्थान का में जितने जो वीर थे जो शहीद हो गए थे, उनके लिए पैकेज सबसे बढ़िया था, सबसे बेस्ट था। उन्होंने बाकी जो बीजेपी सरकार उनसे भी तुलना करी। याद करिए 40 से ज्यादा हमारे जवान जो शहीद हो गए थे पुलवामा टेरर अटैक में। अभी तक जहां तक उनके परिवार वाले वो कह रहे कि आपने जो बेसिक डिमांड्स रखी थी, आप आ तो गए थे हमारे घर, लेकिन वादे कर रहे थे, और आज के दिन 4 साल हो गए हैं और अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। So we'll just put out the demands that have now been put forth as far as the Veer Naris are concerned, because now they have been alleging that they were manhandled, they were assaulted by the Rajasthan police in a bid to remove them from the साइट वेयर दे वर प्रोटेस्टिंग। तो सबसे पहले हम दिखा देते कि आखिरकार उनकी डिमांड्स क्या हैं और जवाब में राजस्थान सरकार उनको क्या कह रही है। सो द डिमांड नंबर 1 इज इंस्टॉलेशन ऑफ अ स्टैच्यू ऑफ द मार्टर्स इन अ विलेज। यहाँ पे सरकार का कहना है कि 2 स्टैच्यूज ऑलरेडी वहां पे लगा चुके हैं, वो चाहते हैं कि और भी स्टैच्यूज वहां पे शहीदों के नाम लगाए जाए। दूसरी डिमांड उनकी है कि जॉब फॉर ब्रदर इन लॉ इन कंपैशनेट ग्राउंड्स। उनकी ये मांग है कि जो इमीडिएट उनके जो परिवार वाले उनको ही नहीं, लेकिन आगे जो उनके रिश्तेदार है उनको भी सरकारी नौकरी दी जाए। अब राजस्थान सरकार का यह है कि यहां पे जो बच्चों के राइट्स है, जो शहीदों के बच्चों के राइट्स है, वो सबसे पहले आते हैं, तो वो मांग उनकी तरफ से पूरी कर दी गई है। दूसरे मंत्री की भी बात करें तो अब ये बताया जा रहा है, तीसरी डिमांड रखी गई है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन देयर विलेजेस, उनके नाम पर सड़कें बनाई गई जो शहीदों के नाम पे। तो सरकार का कहना है कि हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सड़कें हैं वो शहीदों के नाम पे बनाई जाएंगी। अब हम चौथी डिमांड भी देख लेते हैं एक बार उनकी तरफ से क्या कहना है। जहां तक जो वीर नारियां अभी तक विरोध प्रदर्शन में जो जुटी, वो कह रही है कि जहां तक जो पुलिस है, जो पुलिस वाले जो उन पे हमला कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास और कहीं जाने को है नहीं, हम कहां जाएंगे अगर हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, अगर हमारी सरकार ही नहीं सुनेगी तो हम कहां जाएंगे। तो जो पुलिस वाले जिन्होंने उन पर हमला किया था, जोर जबरदस्ती उनको हटाया था, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो अभी फिलहाल राजस्थान सरकार उनकी बात, ये जो मांग है वो फिलहाल उनके लिए मान गई है। अब वील लिसन इनटू द रिएक्शंस, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फोन करके बात करी थी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से, और बताया जा रहा है कि उस मुद्दे पर संज्ञान लेने को उन्होंने कहा था कि देखा जाए, जहां तक जितनी डिमांड हो सके वो पूरी कर दी जाए। मैं इतना कह सकता हूं कि वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो बात आई सांगोद वाली, उसमें 2 मूर्ति लग गई। शहीदों के सम्मान में मूर्ति हम तो खूब लगा दें, लेकिन रूल में 1 मूर्ति है, फिर 2 लग गई है। अब उसका भी कोई रास्ता निकालेंगे। आप इतना ज्यादा आप कह रही कि मैं शुरू से मेरी डिमांड थी, यहाँ पे देवर को नौकरी देने की बात है 2 केसेस में। तो देवर को नौकरी के लिए सरकार प्रस्ताव लेके ऐसा रास्ता निकालेगी कि जब वीरांगना खुद ये कह रही कि मेरे पति की जगह मुझे और मेरे बच्चों को नहीं, देवर को नौकरी दे दी जाए, तो उसका रास्ता निकल जाए। 25 से सीधा ही 50 लाख का पैकेज वीरांगनाओं के लिए कर दिया और उनके बच्चों को या पत्नी को सरकारी नौकरी देने का किया घोषणा, माँ बाप के लिए किया। तो ये सारी जो हुई, ऐसी पूरे भारत देश में कहीं नहीं है जैसी कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की है। अब ये कह रही है कि भाई ना तो हम बच्चों को नौकरी चाहते हैं, ना हम खुद नौकरी करना चाहते हैं। ये अपने फैमिली मेंबर जो है इनके देवर, उनकी नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो उसमें रिलैक्सेशन सरकार किस तरीके से कोई नया उसमें नियम लगा करके दे सके। और बाकी इनकी है एक कॉलेज का नामकरण की बात है और उनकी एक मूर्ति, तो वो चौराहे के पास में कहीं पर भी लग सकती है। भंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भंवर, अभी तक कोई सोल्यूशन निकला है बात का या नहीं? क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं जिस तरीके की जो मांग उठाई जा रही है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, उसका कोई सोल्यूशन सामने आता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल जब प्रताप सिंह खाचरियावास मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने वीरांगनाओं ने लिखित आश्वासन की बात कही थी, जिस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से मैं बोल रहा हूं, मतलब सरकार बोल रही है और मैं टीवी पर सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, तो ऐसे में लिखित की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बैठकर बात कर लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, हम आपकी बातें मान लेंगे, प्रस्ताव जो है वो लिया जाएगा कि देवर को नौकरी दी जाए कि नहीं जाए, सरकार प्रस्ताव ले लेगी। लेकिन इन सब बातों पर उस वक्त विराम लग गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा
कि मैं अपना जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश कर चुका हूं। जवाब में उन्होंने ये कहा है कि शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना क्या उचित रहेगा? यह शहीद के बच्चे बालिग होंगे तब उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? ये सवाल उन्होंने उस पर खड़े किए। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीद वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। नहीं, वो भंवर ये तो पहले मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो बार बार कह रहे थे, हमने मंत्री साहब को सुना था, वो बार बार ये कह रहे थे कि जो राजस्थान का पैकेज है वो बेस्ट पैकेज है, और वो जो तुलना करने लग गए थे बाकी स्टेट से और बीजेपी सरकारों से, ये कह करके राजस्थान का जो पैकेज है वो बेस्ट है। बिल्कुल तुलना की जा रही थी और तुलना के बाद आप देखिए कि बार बार प्रयास किया गया। कमिश्नर वहां पहुंचे, कमिश्नर ने उनको समझाइश करने की कोशिश करवाई गई, फिर प्रताप सिंह खाचरियावास को पहुंचा दिया गया वहां पर। उसके अलावा जो महिला मंत्री हैं वो पहुंची। तो कुल मिलाकर कोशिश ये थी कैसे भी धरना खत्म हो जाए और ये जो मुद्दा बन रहा है ये मुद्दे से निजात मिले। लेकिन जब ये बात बनती नहीं दिखी, चूंकि वीरांगनाएं अड़ गई कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। साथ ही साथ जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और जो वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की जो बात थी उस पर भी वो अड़ी रही। ऐसे में लेकिन फिलहाल भंवर आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल भी ये भी उठ रहा है कि पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो खुश है नहीं है, ना खुश है इस जो हालात को देखकर। हमने देखा है कि सचिन पायलट भी ये मांग कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत खुद बीच में आए और इंटरवीन करे, और उन्होंने खुद जाकर जो मार्टर्स के परिवार है उनकी फैमिली से भी जाकर उन्होंने मुलाकात करी थी। लेकिन यहाँ पे जितने भी परिवार वाले बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती पुलिस की तरफ से हटाया गया था, और अब ये मांग भी रख रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये अब उनकी एक और मांग सामने आ गई थी। एक बार वो सुन लेते हैं प्रोटेस्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जाती हुई है। जब मानेंगे दोनों की हमारे आंखों के सामने नहीं मानेंगे सर। कोई घटना हुई थी, कोई घटना हुई थी और घटना नहीं हुई थी। नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? हमारे साथ हमारा मान सम्मान सब कुछ चल गए, जीना भी नहीं चाहते, इतनी हो गई। हमारे को मांगने से कोई मतलब नहीं है। हमको तो हम आंखों के हमारी आंखों के सामने सस्पेंड होना चाहिए। बाबा माँ के साथ में रहेगा, बाबा भी चल जाओगा। माँ बाबा की बात का माना, माँ तो माना खरीदी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बाबा हाथ जोड़ रहे हैं, आपके भी हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे। आप भी जा सकते, हम बैठे हैं। आप चल जाओ, पर अपनी मांग पूरी हो गई तो नहीं बाबा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, नहीं बिल्कुल नहीं होने देंगे। पेट पे लात नहीं हमारे भी पेट पे लात मारी, हमारे भी हमारे पति खोए थे और हम वो वीरांगना के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको पता नहीं था क्या? हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे थे हमारे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। इसके बावजूद भी इतना बुरा किया था हमारे साथ। आज हम ये सब बेटा के यहाँ पेट कर लेके पूरी रात डोट रहे हैं। 7 दिन तो हो गया खाना खाया नहीं मानेंगे हम बिल्कुल भी। इस अपमान सहन करके वहाँ जाएंगे तो परिवार भी क्या बोलेगा? नहीं चाहते, उनको सस्पेंड नहीं करेगा ना, हम यही मर जाएंगे। बाबा चले जाएगा, बाबा का बाबा चल जाएगा। माँ न मान बाबा कहाँ जाएगा? एक बार आपने नहीं बाबा हमारे को सब पता है। आपने किसी से भी नहीं हमारा मतलब नहीं है। नहीं बाबा हम तो आंखों के सामने कल भी यहाँ के भी हम यहाँ से संभाल के बोल चलो यहाँ से क्या करियो यहाँ? कल भी यहाँ के भी पीछे आ गया वो नहीं चाहे। और हम सुन रहे किस तरीके से जो महिलाएं वो बिलख के रो रही हैं, वो कह रहे हैं उन्हें अपमानित किया गया और पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हुआ है क्या कुछ जो दुर्व्यवहार पे कोई एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से अभी तक? देखिए फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है और वीरांगना अपने शरीर पर उन चोटों को लिए धरने पर बैठी है। आप देख रहे होंगे हाथ में उनकी एक पट्टी बंधी हुई है। उसके अलावा भी शरीर के कई हिस्सों पर उनके चोटें हैं जो हम कई बार कैमरे से दिखा भी चुके हैं। मसलन इस मुद्दे पर कोई बात करना चाहता ही नहीं है। जब उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को कहा, कमिश्नर को कहा, नाम लेकर बताया कि इन 2 अधिकारियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। अब देखिए शहीद वीरांगनाएं जिनके पति इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चले गए,
उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना कहाँ तक उचित है, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। नैतिक कर्तव्य भी बनता है जी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी ठोस नहीं हुई है और नहीं है इस बात पर कि उन पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। जी, क्योंकि उनकी यही मांग रखी गई है सामने कि जहां पे जितने भी वो अधिकारी थे, एक पुलिस के अधिकारी थे जो उनको जबरन वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। अब देखते हैं राजस्थान सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल ये भी बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनसे फोन पे बातचीत भी करी। अब अबर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।